जय श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं प्लांट में मौजूद हूं और मेरी गाड़ी देखिए लगी हुई है। तो गाड़ी धो धा के मैंने कंप्लीट कर दिया है और मुझे इस वक्त निकलना है शिफ्ट के लिए। तो देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं इस वक्त प्लांट में हूं और निकल रहा हूं शिफ्ट के लिए। रामगढ़ जाना है और फिर वापस लौट के मुझे प्लांट ही आना है। तो निकलते हैं रामगढ़ के लिए। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने अधिकारी को लाने के लिए। और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। जिस तरह कल पूरे दिन बारिश हुई और शाम के बाद बारिश थमने के बाद अभी बिल्कुल मौसम फ्रेश है। तो देखिए मैं निकल चुका हूँ और मौसम बिल्कुल सुहाना, बिल्कुल सावनिक मौसम, भादों में बहुत ही सुहाना मौसम। तो इसी के साथ मैं निकल दिया हूँ अधिकारी को लेकर और वहाँ से लौटूंगा प्लांट। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए मैं निकल चुका हूं अपने अधिकारी को लेके और अभी अभी फोन आया है कि मुझे पिकअप चलाने वाले भाई आज नहीं आए हैं। तो मुझे बोलेरो पिकअप लेके जाना है। ट्रांसपोर्ट में कुछ सामान आई हुई है कंपनी का। तो चलते हैं प्लांट और फिर निकलते हैं पिकअप लेके और मिलते हैं आपसे। तो देखिए मैं निकल चुका हूँ प्लांट से पिकअप लेके और ट्रांसपोर्ट का कुछ सामान था। तो कुछ अर्जेंट है इसलिए मुझे तुरंत निकलना पड़ा और मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। तो आज हो सकता है पूरा दिन मैं पिकअप में रहूं और मैं दिखाऊं आपको कैसे ट्रांसपोर्ट में पहुंचकर वहां से माल लेकर फिर प्लांट आता हूं। तो बहुत अच्छा सफ़र है, सुबह सुबह मौसम है और इस वक्त मैं निकल चुका हूं। और मैं एक बात, सबसे बड़ा चीज़ मैं देखता हूँ सड़कों पे कि काफ़ी गाड़ियाँ पटांग तरीके से चलती हैं। तो उन ड्राइवर भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले चीज़ कि सड़क कितनी भी अच्छी हो, आप अपना गति सीमा को नियंत्रण में रखिए और उसके बाद दूसरों का भी ध्यान रखिए कि आपके वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई असुविधा ना हो। इसका आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारी स्पीड हमारी क्षमता से ऊपर हो जाती है और हमें पता नहीं चलता और उसके कारण हम अनबैलेंस होते हैं और हम हमारे चलते दूसरों को भी परेशानी होती है। तो सुरक्षित चले, सेफ चले, क्योंकि आपका घर परिवार, आपका संसार आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप इसका विशेष ध्यान दें। और ट्रांसपोर्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं क्योंकि 4 लाइन के बगल में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। हम पहुँच के आपको दिखाते हैं ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इस वक्त ट्रांसपोर्ट में हम लोग आ गए हैं और अभी माल मिलने वाली है, पेपर प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ से माल लेके हम लोग वापस चलते हैं। और देखिए गाड़ी मेरी लगी हुई है। तो जैसे ही आदेश होता है मैं अंदर जाता हूँ और माल लोड करके निकलेंगे प्लांट के लिए। तो प्लांट मिलते हैं और उसके बाद आप तो आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है, आज कौन सी माल लानी है। तो माल लेके मैं निकल चुका हूँ, माल मेरी लोड हो गई है। थोड़ा पेपर प्रोसेस में प्रॉब्लम था, इसके वजह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली मैं माल लेके निकल गया हूँ प्लांट के लिए और जा रहा हूँ प्लांट। और देखिए आगे 4 लाइन के बगल में ही, जैसा मैं बताया था आपको कि बगल में ही ट्रांसपोर्ट है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। भीड़ भाड़ में आउटर में मुझे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा और मैं निकल चुका हूँ। तो आज गर्मी काफ़ी है दोस्तों। इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ तो हल्की हवा लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह बूंदाबांदी हल्की फुल्की हुई और उसके बाद तेज़ धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। तो अभी देखिए बहुत कड़ी धूप है और इसमें तो गर्मी से हाल बेहाल भी है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दिनों के बाद धूप का
आनंद लेने का मौका मिला है। तो देखिए सब कुछ सूखा रूखा बिल्कुल फ्रेश मौसम है। तो आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैं नया मोड़ के करीब और प्लांट से बहुत निकट हूँ, तो प्लांट पहुँचता हूँ और वहाँ से माल खाली करके मुझे दूसरे प्लांट भी जाना है। चलिए चलते हैं मेरे साथ। और मैं प्लांट पहुंचने वाला हूं। वहां से फोन भी आ रहा है कि माल लेके निकलना है, क्योंकि एक मोटर है मेरी गाड़ी में लोड जो दूसरे प्लांट पर पहुंचाना अर्जेंट है। तो मैं जा रहा हूं इस प्लांट से माल कुछ है उसको खाली करके अगले प्लांट के लिए निकलूंगा। तो फाइनली नया मोड़ के करीब पहुंच गया हूं और प्लांट में माल खाली करके अगले प्लांट के लिए निकलता हूँ। कभी कभी हम लोगों का समय नहीं कटता और कभी कभी लगता है कि समय नहीं मिलता। तो इस तरीके का जिंदगी ड्राइवरों का होता है, कब काम कैसे आ जाए कोई नहीं पता। खैर काम है, ड्यूटी है तो करना ही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्लांट और माल खाली करता हूं मैं और माल खाली करके निकलता हूं। तो निकल दिया हूं मैं अगले प्लांट के लिए। माल बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत माल था तो मैंने खाली करवा दिया जल्दी और मैं मोटर लेके निकल गया हूँ प्लांट के लिए, क्योंकि वहाँ देना अर्जेंट है। और देखिए बगल में ग्रामीण क्षेत्र है तो कितना सुनहरा धन रोपनी कंप्लीट होने के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो बहुत अच्छा लगता है इस क्षेत्र में जब भी मैं पार करता हूँ, और अक्सर मेरा इसी क्षेत्र में आना जाना होता है। तो मैं तो भरपूर आनंद लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भाई भी भरपूर आनंद ले इस ग्रामीण क्षेत्र का। देखिए हरियाली में गाय चर रही है, तो सब लोग इस मौसम का भरपूर आनंद लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी हरियाली मौसम का आनंद लीजिए और मैं अगले प्लान के लिए ऑन रोड हूँ। देखिए ये हमारा झारखंड, हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र, जहाँ पे रहने के बाद हर लोग आनंदमय हो जाते हैं। देखिए कितना हरा भरा, ऐसा लगता है कि पूरी जीवन इसी तरह निहारता रहूं, देखता रहूं। चलिए प्लांट चलते हैं और प्लांट चलने के बाद आगे माल खाली करके फिर मुझे लौटना भी है। तो लंच का टाइम भी हो रहा है तो लंच भी तो मैं माल खाली करके लौट गया हूँ और इस वक्त कोरला घाटी पार करके मैं नया मोड़ पहुंचने वाला हूँ। तो काफी आज गर्मी रही है और गर्मी के साथ अब देखिए थोड़ा मौसम में परिवर्तन हुआ है। लग रहा है कि बारिश होने वाली है और मेरा छुट्टी का भी टाइम हो चुका है। तो 6 बजने वाले हैं और मैं निकलूंगा, इसलिए कि अगर बारिश हो गई तो मैं कब पूरा भीग जाऊंगा। तो देखिए हल्की हल्की बारिश की शुरुआत हो चुकी है और बाइक में हूँ मैं। तो मौसम पूरा काला किए हुए है और जबरदस्त बारिश, क्योंकि बूंदाबांदी अब स्टार्ट हो चुका है। तो पूरा दिन आज जबरदस्त गर्मी रहा और शाम में मुझे ड्यूटी के टाइम में भिगाने का प्रोग्राम बन चुका है। तो मैं भी निकल गया हूँ बारिशों का सामना करते हुए और देखता हूँ कि मैं कैसे भीगता हूँ या बचता हूँ। ये मैं आपको घर पहुँच के दिखाता हूँ। तो मैं अपने घर के करीब बाजार में आ चुका हूँ और मेरी बाइक के एक्सीलेटर की तार यहाँ पहुँच के टूट गई है। तो मैं एक मित्र के यहाँ रख दिया हूँ और मैं दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और देखिए घर आने के बाद मैं काफ़ी भीग भी गया था, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही है। तो और देखिए कल तीज है तो आज सारे पकवान बनने की तैयारी हो रही है। तो मेरे घर में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। देखिए ये पेड़किया है और भाभी यहाँ गुथ रही है पेड़किया। तो इसमें
पिड़किया में भरा जाता है और इस तरीके से बेल के और देखिए अनरसा और ठेकुआ दोनों बन के कंप्लीट है। एक ठेकुआ है, एक अनरसा है। ये तैयार है और ये अभी छनाने के लिए तैयार है। तो देखिए तैयारी चल रही है। भैरव भी देखिए इंतजार में बैठा हुआ है। इस वक्त मैं भी घर में अब खाने की तैयारी हो रही है और खाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी खाना खाइए और मैं दिखाता हूँ कि आज कैसे पिड़किया बना। सारा कुछ आपने देखा। तो पिड़किया भी छनाना बाकी है। तो पिड़किया छनाएगा अभी और मैं खाना भी खाऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।